बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं बीफ बनू पुलाव बना रही हूं आप लोगों के लिए। ज़बरदस्त सा बनता है। आज मैंने यहाँ पर मट्टी की कढ़ाई में बनाया है डिफरेंट अंदाज में। वैसे तो ये मज़ेदार ही बनता ही है, लेकिन ये कढ़ाई में और ज़्यादा मज़े का बना है। यहाँ मैंने गोश्त लिया है बीफ का, जिसमें मैंने चर्बी की बोटियाँ भी हैं और एक नली भी यहाँ पर मैंने डलवाई है। बहुत ही मज़े का बनता है। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। यहाँ कढ़ाई ले ली है मैंने मट्टी वाली और इसमें 1 कप के करीब घी शामिल करने लगी हूँ। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकती हैं, लेकिन घी से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें एक बड़े साइज़ का प्याज है मेरे पास, जिसे मैंने स्लाइसिस में कट कर इसमें शामिल कर दिया है। और साथ ही इसके मेरे पास हैं खड़ा मसाला है, जिसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। बादियान के फूल, बड़ी इलायची, जायफल, जवतरी और ये बे लीफ हैं। और इसमें लौंग और काली मिर्चें भी शामिल हैं। सफ़ेद ज़ीरा है इसमें 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लें। प्याज़ों को हमने कलर देना है, ब्राउन करना है। जितना ज़्यादा प्याज कलरफुल और ब्राउन होंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा बीफ बनू पुलाव मज़ेदार सा बनकर सामने आएगा। तो यहाँ पर मैंने 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। तो माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब 2 से 3 चम्मच के करीब इसमें पानी शामिल कर दें। इससे हमारा पुलाव का कलर भी मज़ेदार सा आएगा और हमारे प्याज जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। मज़ीद थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें ताकि पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर मेरे पास बीफ का गोश्त है, जिसको मैंने धोकर अच्छी तरीके से खुश्क कर लिया था, ये शामिल कर दें। और इसको, ये मेरे पास 1 किलो के करीब गोश्त है तकरीबन, ये शामिल कर दिया है और इसकी हम भुनाई शुरू कर देंगे। साथ ही इसके मैं कूटा हुआ यहाँ पर मेरे पास अदरक और लहसुन है 1 चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। मज़ेदार सा बीफ बनू पुलाव पकाने के लिए हम इसकी अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। और साथ ही यहाँ पर 2 चम्मच मेरे पास नमक है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। और 5 से 7 मिनट तक इसको, गोश्त को और लहसुन अदरक को फ्राई कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक फ्राई करने के बाद यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं 3 अदद के करीब, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। और 5 से 7 मेरे पास हरी मिर्चें थीं, जिन्हें मैंने आधी काट कर और आधी साबित डाल दी हैं। अच्छी तरीके से फ्राई कर लें थोड़ा सा पानी डालकर, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 5 से 7 मिनट तक हमारे ये टमाटर अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब कुछ मसाले शामिल करने लगी हूँ। खुश्क धनिया है 1 चम्मच भरकर, यहाँ पर कुटा हुआ मेरे पास सौंफ है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ लाल मिर्च का पाउडर है 1 चम्मच और काली मिर्च है आधा चम्मच के करीब, ये शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लें ताकि मिसाले गोश्त में अच्छे तरीके से भुन जाएं। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकती हैं ताकि मिसाले हमारे जले नहीं। गोश्त को भूनते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। तो अच्छा सा प्यारा सा मज़ेदार सा कलर आया है और बेहतरीन सी यहाँ पर खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल मैं करूँगी। बीफ को हमने गलाया नहीं है, इसलिए इसमें डबल पानी जाएगा। जितना पानी हमारा चावलों के लिए रिक्वायर होगा वो हमारा बच जाएगा, बाकी गलने के लिए यूज़ हो जाएगा। यहाँ मेरे पास 1 किलो के करीब चावल हैं, तो उस हिसाब से मैं इसमें डबल पानी शामिल कर रही हूँ। मिक्स कर लें और कवर लगाकर बीफ को गलने के लिए छोड़ दें। मट्टी की हांडी है तो मज़ेदार सी हमारे यहाँ पर बीफ रेडी होगी। तकरीबन आधा घंटा यहाँ पर हमें लगेगा। अगर आप कुकर में इसको गलाएंगी तो 20 मिनट इसमें लगेंगे। कवर लगा दिया है और इसको आधा घंटे के बाद मैंने इसका कवर बीच में से चेक भी किया था तो नहीं गला था। तकरीबन आधा घंटा मुझे यहाँ पर लगा है। तो हमारा मज़ेदार सा यहाँ पर बीफ रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर जितना पानी हमें चावलों के लिए चाहिए उतना बाकी हमारा बच चुका है। यहाँ मेरे पास चावल हैं तकरीबन 1 किलो के करीब, जिसे मैंने पकाने से 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था, ये शामिल कर दें। और इसको थोड़ा सा ही हम मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना ताकि हमारे चावल टूटने ना पाएँ। कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने इसका कवर खोला है तो माशाल्लाह से बेहतरीन से हमारे चावल बनकर यहाँ पर रेडी हैं। यहाँ नमक की मिकदार आप
अपने मुताबिक चेक कर लें, जितनी आपको ज़रूरत हो उतनी कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर यहाँ पर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पानी यहाँ अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है, वो हमारा दम में ही ख़त्म हो जाएगा और हमारे बेहतरीन सा बनू पुलाव रेडी हो जाएगा। यहाँ मट्टी की हांडी है तो यहाँ पर मैं इसका दम लगाऊंगी तकरीबन 10 मिनट लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से इसका हमने दम खोला है तो बेहतरीन से और मज़ेदार से हमारा बीफ बनू पुलाव यहाँ पर रेडी है। मेरे पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी थी जैसे ही मैंने इसका दम खोला है। खिले खिले से हमारे ये चावल बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे चावल रेडी हैं। तो लीजिए जनाब, हमारा बीफ बनू पुलाव यहाँ बनकर रेडी है। हरी चटनी और सलाद के साथ इसे मैंने सर्व किया है। बहुत ही बेहतरीन सा और मज़ेदार सा ये पुलाव, खिले खिले से ये चावल और बेहतरीन सा गोश्त यहाँ पर गलकर रेडी हो चुका है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।